जगदीप धनखड़ की कहानी संघर्ष, शिक्षा और संकल्प की मिसाल है। एक किसान के बेटे से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। वे 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से गांव किठाना में जन्मे थे। एक सामान्य जाट किसान परिवार से आने वाले धनखड़ जी ने बचपन से ही पढ़ाई में प्रतिभा दिखाई। उन्हें मेरिट स्कॉलरशिप पर चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला मिला, जहां से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से कानून की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1979 में वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वे संविधान और सेवा मामलों के कानून में माहिर रहे और राजस्थान हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की। 1990 में उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट के रूप में मान्यता दी गई, जो उनके कानूनी ज्ञान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। वे 2019 तक वकालत करते रहे। उनका राजनीतिक जीवन 1989 में शुरू हुआ, जब वे जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा के लिए चुने गए। अगले ही वर्ष वे चंद्रशेखर सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ भी लिया, लेकिन 2003 में वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। वे 1993 से 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। जुलाई 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल काफी चर्चित रहा, क्योंकि वे राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई मुद्दों पर आमने सामने रहे। वे अपने स्पष्ट विचारों और मजबूत रुख के लिए अक्सर खबरों में बने रहते थे। 2022 में उन्होंने देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद संभाला। अगस्त 2022 में वे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 528 वोटों से हराया। उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही वे राज्यसभा के सभापति भी बने। उन्होंने संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पहली बार 17 महिला सदस्यों को उपसभापति पैनल में शामिल किया, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक अनूठा कदम था। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव को मजाकिया और अपमानजनक बताया और इसके मूल स्वरूप को संरक्षित रखने की वकालत की। उन्होंने भारत की राजनीतिक भाषा और गिरते स्तर पर चिंता जताई और नेताओं से गरिमा बनाए रखने की अपील की। 2024 में विपक्ष ने उनके खिलाफ पक्षपात के आरोप में महाभियोग लाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। मार्च 2025 में उनकी हार्ट सर्जरी हुई और इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेना कम कर दिया। अंततः 20 जुलाई 2025 को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के इतिहास में तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को सौंपी गई। जगदीप धनखड़ की विरासत स्पष्टता, आत्मबल और संविधान के प्रति समर्पण की रही है। वे युवाओं को आगे बढ़ाने, महिलाओं को संसद में नेतृत्व देने और भारत की संप्रभुता की रक्षा के पक्षधर रहे। भले ही उनके विचार विवादास्पद रहे हों, लेकिन उनका मकसद हमेशा भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना रहा। एक छोटे से गांव से निकलकर देश के शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचने वाला उनका सफर यह साबित करता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।